नमस्कार। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में ककोड़ा खाल के कुली बेगार बर्दाश्त विरोधी आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान है, जो तत्कालीन ब्रिटिश गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर पी मेसन के विरुद्ध नंदप्रयाग के गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा द्वारा शुरू किया गया था। पेश है आज उसी पर एक रिपोर्ट। ये है आज़ादी के आंदोलन में आज़ादी का बिगुल फूंकने वाले ककोड़ा खाल का ऐतिहासिक स्थल। यहीं पर नंदप्रयाग के गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर पी मेसन के विरुद्ध कुली बेगार प्रथा कराए जाने के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया था। गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया यह ऐतिहासिक आंदोलन कभी नहीं भुलाया जाने वाला आंदोलन है। कुली बेगार के विरुद्ध यह आंदोलन इतिहास में सदैव के लिए दर्ज हो गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ककोड़ा खाल आंदोलन की शताब्दी वर्ष पर ककोड़ा खाल में पहुंचकर गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के परिजनों को सम्मानित किया और कहा कि हमें अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। हरीश रावत ने कहा कि जब तक इस तरह के 10-12 लोग ही बचे रहेंगे, हम अपने इतिहास को याद करते रहेंगे। मुश्किल होगा, लोगों ने याद करने वालों को इतिहास की धारा से हटा दिया तो फिर इसमें गड़बड़ होगी। लेकिन बहरहाल जब तक इस तिरंगे के ध्वजवाहक लोग हैं वो याद करते हैं, क्योंकि हमारा इतिहास हम भूल नहीं। ककोड़ा खाल कुली बेगार प्रथा आंदोलन के 100 वर्ष पूरे होने पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ककोड़ा खाल द्वारा आयोजित समारोह में श्री समीर बहुगुणा ने कहा कि पहाड़ों में अंग्रेजों ने कुली बेगार और कुली बर्दाश्त दो इतनी अवान्मीय घटनाएं यहाँ पे करते थे, जिसमें कि जब उनके दौरे होते थे तो यहाँ के लोगों को पूरी सेवा शुश्रूषा उनकी करनी पड़ती थी। उनका सामान बिना मजदूरी के इधर से उधर पहुँचाना पड़ता था, बिना पैसे लिए हुए इनको राशन, दूध, हर चीज़ मुहैया करानी पड़ती थी, जिससे जनता बड़ी प्रताड़ित थी। उत्तराखंड के लोग इसके खिलाफ लामबंद हुए और उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया। अपर गढ़वाल में गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के नेतृत्व में 12 जनवरी को ककोड़ा खाल में जब डिप्टी कमिश्नर मेसन यहाँ पर आए थे अपने दौरे पे, तो उन्होंने यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को इकट्ठा करके इस प्रथा का विरोध किया और जो राशन सामान उसके लिए इकट्ठा किया था उनको लात मार के फेंक दिया, उसके तंबुओं पर आग लगा दी। नतीजा ये हुआ कि मेसन को वहाँ से भाग करके जाना पड़ा। और इसी घटना के परिप्रेक्ष्य में आज से 12 तारीख के 2 दिन बाद कुमाऊं में सरयू नदी पर जो उनके रजिस्टर बने थे कुली बेगार और कुली बर्दाश्त प्रथा के, वहाँ पे कुमाऊं के लोगों ने उसको सरयू में बहा दिया। तो ये घटना इतनी ज़बरदस्त थी, अगर इसकी घटना की तुलना पेशावर कांड से की जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जहाँ एक तरफ कुमाऊं में केवल सरयू में रजिस्टर बहाने का काम हो रहा था, तो यहाँ ककोड़ा खाल में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के नेतृत्व में यहाँ के स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लिया और परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने यहाँ की जो 72 गांव थे उनको 10 नंबरी घोषित कर दिया और पूरी सहायता से उनको वंचित कर दिया। यहाँ के करीब 80-90 लोगों पे मुकदमे चले उस चीज़ के लिए। तो बहुत बड़ी घटना थी और इसका पूरा श्रेय गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को जाता है। बाद में अंग्रेजों को मजबूरन इस प्रथा को यहाँ से समाप्त करना पड़ा और ये यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ी घटना थी, जिससे यहाँ की पूरी जनता लामबंद हुई। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ककोड़ा खाल द्वारा आयोजित इस शताब्दी समारोह में केदारनाथ के विधायक मनोज रावत भी पहुंचे और उन्होंने गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को याद किया। यहाँ पर भारी संख्या में स्थानीय जनसमुदाय भी उपस्थित रहा। इस अवसर पर
गढ़ केसरी अनुसुया प्रसाद बहुगुणा के भतीजे एडवोकेट समीर बहुगुणा ने कहा कि ये बहुत दुखद है कि हमारी सरकार है, इस न उसको इतिहास का पता है, न भूगोल का पता है, न किसी चीज का पता है, वो इस कार्यक्रम का आयोजित नहीं कर रही है। बड़ा शुक्रगुजार हूँ ईश्वर सिंह पिष्टी जी का और यहाँ की आम जनता का, इन 72 गांव की जनता का, जिन्होंने शताब्दी वर्ष पर यहाँ पर ये कार्यक्रम किया। और यहाँ पर उससे बड़ी बात यह है कि एक ऐसे नेता मुख्य अतिथि हैं जिनको उत्तराखंड का इतिहास भी पता है, भूगोल भी पता है। गढ़ केसरी अनुसुया प्रसाद बहुगुणा द्वारा ककोड़ा खाल में शुरू किए गए कुली बेगार बर्दाश्त प्रथा के विरुद्ध आंदोलन को अपनी लेखनी के माध्यम से समय समय पर उठाने वाले रमेश पहाड़ी कहते हैं देखते ही देखते वो सारे जितने जो गठरियाँ आई थी सामान की, जो सामान आया था उसको लोगों ने उलटना पलटना शुरू कर दिया। कुछ छप्पर भी उखाड़े गए और ये देख करके वो तो बिल्कुल हतप्रभ रह गया। उसको समझ में नहीं आया कि क्या करें। तो उसने अपने एसडीएम को भी कहा कि भाई इसमें तहसीलदार जो अमला था उसका, तो उनको कहा कि इन पर कोई कार्रवाई करो। और 3 राउंड गोली भी चलाई गई, लेकिन जब वो आंदोलनकारी बिल्कुल तितर बितर नहीं हुए और वो एकजुट होकर के विरोध करते रहे, तो अंततः फिर वो ऊपर अपने जो टेंट उसके लिए लगाया गया था वहाँ चला गया। और रात को जैसे ही अंधेरा हुआ अब वो यहाँ से खिसक गया। तो ये उस समय की इतनी बड़ी घटना है। इस इतने पिछड़े क्षेत्र में इस प्रकार का आज़ादी का और बेगार के खिलाफ आंदोलन का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने पूरे उत्तर गढ़वाल में स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई पहचान दी, एक नई ऊर्जा दी, एक नई ताकत दी। और मैं समझता हूँ कि ककोड़ा खाल जो है वो आज़ादी के आंदोलन का एक बड़ा आधार सिद्ध हुआ। और मैं तो इसको एक सिद्ध पीठ, आज़ादी के आंदोलन का एक सिद्ध पीठ मानता हूँ। लेकिन हमने इतने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आंदोलन को केवल 100 सालों में ही भुला दिया है। क्या हम भविष्य की पीढ़ी को ऐसे ही ऐतिहासिक आंदोलनों से और उनके बारे में जानकारी से वंचित रखना चाहते हैं? breakinguttarakhand.com के लिए हरीश मैथुरी, चमोली।